Hello students, how are you? Today I am going to writing some question answer of lesson 4. तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया 3, बाकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में राइट कर ली होंगी। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ, तो उनको आप ध्यान से देखें और अपने साथ साथ अपनी नोटबुक में उनको राइट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, what is reproduction? Answer: the process by which an animal is able to produce another animals like itself is called reproduction. Question number 2. List any two ways by which animals reproduce. Answer: animals reproduce in two ways. One है animals reproduce by laying egg. और दूसरा है by giving birth to babies. क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर लिख करवाएंगे आपको। तो हमारा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, प्रजनन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल्स इज एबल टू प्रोड्यूस अनदर एनिमल्स लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। पशुओं की वह प्रक्रिया जिसमें पशु अपने ही समान अपने बच्चे को जन्म देने में योग्य होते हैं, उस प्रक्रिया को रिप्रोड्यूस कहा जाता है, यानी प्रजनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। 2 तरीके बताओ जिनके माध्यम से पशु प्रजनन करते हैं। तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, पशु 2 तरीकों से प्रजनन, पशुओं में 2 तरीकों से प्रजनन होता है। पहला है बाय लेइंग एग्स, अंडे देकर, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, और अपने बच्चों को जन्म देकर। तो ये 2 तरीकों से एनिमल्सों में प्रजनन होता है। सभी एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड है, रेप्टाइल है, कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ पशु ऐसे होते हैं, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, कैट है, डॉग है, एटसेट्रा। और इसमें ह्यूमन बीइंग भी है। जो भी मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को, अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3।
the stage. Describe the stage in the life of a butterfly. Answer. The stage in the butterfly, life of butterfly पहली स्टेज बटरफ्लाई की है लार्वा। द यंग वन ऑफ ए बटरफ्लाई that hatches out of the egg. Eggs is called larva. ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो है वो होती है इसकी बटरफ्लाई की एग के बाद लार्वा और लार्वा के बाद मैगोट, MAGGOT, मैगोट। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई is called मैगोट। और तीसरा स्टेज है पुपा, PUPPA। इट विल सेंड cocoon around itself to form a pupa। ये थी हमारी बटरफ्लाई की स्टेज। बटरफ्लाई की स्टेज कौन कौन सी थी अब ये देखिए। द स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की जीवन की अवस्थाएं वो है। पहली है लार्वा, बटरफ्लाई की पहली अवस्था लार्वा है। द यंग वन ऑफ बटरफ्लाई दैट हैचेज आउट ऑफ द एग, जो हैच करने के बाद, सेने के बाद जो अंडों से बाहर पहली अवस्था निकलती है वो होती है लार्वा। फिर दूसरी अवस्था होती है वो होती है मैगोट। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। फिर है पुपा, इट बिल्ड्स ए कोकून्स अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म ए पुपा। इसके चारों ओर कोकून्स बन जाते हैं, इसमें पंख नहीं होते हैं, पंख की बजाय इसमें कोकून हो जाते हैं। कोकून खुलने के बाद वो बटरफ्लाई का रूप लेती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4। Question number 4. Explain the part of an with the help of a डायग्राम। अब आंसर देखिए। अब इसको हमें एक एग का डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम के
आधार पर हमें उनके जो पार्टों का है एक्सप्लेन करना है कि एग के कितने पार्ट होते हैं। अब आप देखिए, एक ये मान लीजिए एक एग है, ये आप एक एग का डायग्राम बनाइए, अंडे का डायग्राम बनाया, इसके अंदर बीचों बीच एक येलो कलर का घोल होता है, और ये जो है ये इसका आउटर जो सेल होती है ये हार्ड होती है। ये आप देखिए, ये है एक एग का डायग्राम, इसमें है ये एग सेल, और ये जो है हमने गोले के अंदर लगाया है ये है योल्क, और उसके अंदर इसके योल्क के जो चारों तरफ है ये हमारा है एल्बुमन। तो ये था हमारा एग। इस तरह से आप एक एग का डायग्राम बनाएंगे। अब इस एग के जो पार्ट है, ये जो आउटर वो है ये सेल, ये है एग सेल, ये हार्ड होती है, ये है योल्क, येलो कलर का घोल होता है जिसे योल्क कहा जाता है, ये है एल्बुमन। इसके अंदर एम्ब्रो के की रक्षा करता है, और एम्ब्रो के लिए इसमें वाटर होता है, ये व्हाइट एल्बुमन होती है। अब इसमें देखिए, पहला है एग सेल, एग सेल क्या है? योल्क, an egg of a bird has a hard outer shell. It protects the egg. नेक्स्ट दूसरी हमारी है योल्क। योल्क क्या है? योल्क इज द पार्ट ऑफ द एग, येलो पार्ट, येलो पार्ट ऑफ द एग, that is the food for growing embryo. और नेक्स्ट 3 हमारा है एल्बुम। Around the yolk, there is the white albumen. It protects the growing embryo and also store water for it. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो इसको हमें एग बना के और इनके पार्टों का एक्सप्लेन करना है कि एग सेल क्या है। एग सेल एक हार्ड आउटर सेल है जो एग की रक्षा करता है। योल्क एक येलो कलर का घोल होता है जो एम्ब्रो का भोजन होता है।
एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन योल्क के चारों ओर एक व्हाइट एल्बुमिन होता है। यह एम्ब्रियो की रक्षा करता है और इसके लिए इसके अंदर पानी स्टोर रहता है। ये हमारे थे एग के पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। Write a short note. Write a short note on parental care shown by some animals answer. Some animals like dog and cat look after their puppies and kittens. They care for young ones, feed them with milk and protect them till they look after themselves. ये देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेरेंटल केयर शोन बाय सम एनिमल्स। माता पिता के द्वारा जो देखरेख की जाती है वो कुछ एनिमल्सों के द्वारा कैसे की जाती है उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखनी है। तो सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स, कुछ पशु जैसे कुत्ते और बिल्ली, लुक आफ्टर देयर पपीज एंड किटन्स, वो अपने पिल्लों और ब्लूटों की देखरेख करते हैं। दे केयर फॉर यंग वंस, वे अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। फीड देम विद मिल्क, उन्हें अपना दूध पिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम, और उनकी जब तक रक्षा करते हैं। टिल दे लुक आफ्टर देमसेल्व्स, जब तक वो अपनी देखरेख स्वयं नहीं करने लग जाते तब तक वो उनकी देखरेख करते हैं। तो इसी तरह से एनिमल्स अपने यंग वंस की देखरेख करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन, ये अपनी नोटबुक में राइट करके, अब हमारे लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इनको अपनी नोटबुक में राइट करके लागू करें।